आई एम रजनीकांत मिश्रा, क्यूएन एलआरडीआई मेंटर फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स। आज का क्वेश्चन है, ईच ऑफ द लेटर ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लेटर्स हैं टोटल। इनकी वैल्यूज है 0 to 9 के बीच में जो 10 डिजिट्स आती हैं, इनमें से डिफरेंट डिजिट्स यूज की गई हैं ए बी सी डी ई एफ जी के लिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और डिजिट्स किस तरीके से यूज की गई हैं कि ए इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू ई इंटू जी इज इक्वल टू सी इंटू ई इंटू एफ। अगर मैं सभी की वैल्यूज को के मान लेता हूँ, के एंड के, क्योंकि सभी इक्वल है और सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। के इंटू के मीन्स के क्यूब इज इक्वल टू ए सिंगल, बी सिंगल, सी 2 टाइम्स, डी सिंगल, ई 2 टाइम्स, एफ सिंगल एंड जी सिंगल। 7 लेटर्स यूज किए गए हैं, 7 डिजिट्स यूज की गई हैं और सी और ई 2 बार यूज किए गए हैं। इनको मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू हमारी बन रही है वो हमारी होल क्यूब है, के क्यूब। अब चलिए देखते हैं। कंडीशन ये है कि सभी इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है इनमें से कोई भी डिजिट जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक जीरो हो गई तो एक मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा, अदर 2 जीरो हो नहीं पाएंगे। इसलिए जीरो तो हमारा आउट हो गया। अब हमारे पास बचते हैं 9 नंबर्स। इन 9 नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बनता है आपका 9 फैक्टोरियल। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। और 9 फैक्टोरियल का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, मतलब अगर ये सच किया जाए कि कितने प्राइम नंबर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो एक प्राइम नंबर है 2, सेकंड 3, नेक्स्ट 5 एंड नेक्स्ट 7। 7 हमारा 1 टाइम है, 7 to 1। 5 हमारा सिंगल है, 5 to 1। 3 हमारा 4 टाइम्स है, 1 टाइम इन 3, 1 टाइम इन 6 एंड 2 टाइम इन 9। सो 3 हमारा 4 टाइम्स। 2, 1 टाइम इन 2, 2 टाइम्स इन 4, 1 टाइम इन 6, 1 2 1, 3 टाइम्स इन 8। 3 + 2 + 1 + 1 मीन्स 7। ये हमारा 9 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब अगर इसे मुझे होल क्यूब बनाना है तो मुझे 2 स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि 2 to 7 2 to 9 में कन्वर्ट हो जाए। 3 to 4 को होल क्यूब बनाने के लिए मुझे 3 स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी। 5 to 1 को होल क्यूब बनाने के लिए मुझे 5 स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी। और 7 to 1 को होल क्यूब बनाने के लिए 7 स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि ये पावर 3 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो जाए। 5 to 2 एंड 7 to 2 हमारा 0 से 9 तक अवेलेबल नहीं है। 5 स्क्वायर होता है 25 एंड 7 स्क्वायर होता है 49। ये वैल्यूज हमारी 0 to 9 की रेंज में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब जो वैल्यू मल्टीप्लाई की गई है सी एंड ई, वो किसी भी हालत में 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब 5 एंड 7 किसी भी हालत में इनके मल्टीप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं। 2 to 7 एंड 3 to 4 को अगर मैं 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा हमारा 2 to 9 इंटू 3 to 6 आ जाएगा। इसका मतलब सी एंड ई जो एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं, उस सी एंड ई की वैल्यू हमारे सामने 4 और 9 है। सी आई की वैल्यू या तो 4 या 9, एक 4 होगा दूसरा 9 होगा। मतलब सी एंड ई की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये बताया जा सकता है कि सी या ई में से एक 4 एक 9। करेक्ट। और के क्यूब की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 to 9 इंटू 3 to 6। यहां से हमारी के की वैल्यू निकल आएगी, के इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 to 9 इंटू 3 to 6, विच इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 72। इसका मतलब एवरी वैल्यू ए इंटू सी इंटू डी 72, बी इंटू ई इंटू जी 72, सी इंटू ई इंटू एफ 72, सी इंटू ई इंटू एफ इज इक्वल टू 72 गिवन। सी और ई की वैल्यूज हमें 4 एंड 9 पता है, इंटू एफ इज इक्वल टू 72। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारी। हमसे पूछा गया है सी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू बताइए, तो सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 4 + 9 + 2 इज इक्वल टू 50। ऑप्शन नंबर 3। बाकी अगर अरेंजमेंट किए जाए तो कैसे हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? ए इंटू सी इंटू डी एंड बी इंटू ई इंटू
जी, ये दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू 72 आएगी। सी की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ, ई की वैल्यू मैं 9 ले लेता हूँ। तो 9 इंटू 8 इंटू 1 से 72 हो जाएगा, और 4 इंटू 6 इंटू 3 से ये 72 हो जाएगा। देखिए सारी डिफरेंट डिजिट्स हमने यूज की और 372 हमने बना लिए। 4 इंटू 9 इंटू which is equal to C into E into F. If you like this concept, hit the like button, share this video with your friends, and subscribe this channel to never miss regular updates. Thank you.